आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ किताबों की नॉलेज जो कि हमारे एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये एक ग्रामेटिकल बुक है, ग्रामर की बुक है। ये पाणिनि द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या है कि हमको पॉलिटिकल कंडीशन पता लगता है, प्री मौर्यन पीरियड का और मौर्य का। एक तो ये ग्रामर की बुक है, साथ ही साथ अगर आप इसमें पढ़ो तो आपको मौर्य के बारे में भी यहाँ पता लगता है। तो आप ये जानते हैं, और अगर नहीं भी आप जानते हो तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप जब कभी भी ग्रामर की बुक पढ़ोगे तो उसको अच्छे से समझने के लिए हमको उसकी कमेंट्री लेनी पड़ती है, उसको एक एक्सप्लेनेटरी बुक लेनी पड़ती है। वो है इसकी महाभ्यास। ठीक है, तो महाभ्यास आपको बताएगी जो किसने लिखी है, वो पतंजलि द्वारा लिखी गई है। इस बुक में आपको पता चलेगा कि अष्टाध्यायी में आपको अगर कुछ टिपिकल चीजें हैं तो वो कैसे उसको बताए। और यहाँ पर आपको अगर इसको डिटेल में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो हिस्टोरिकल टाइम था उस समय का, वो यहाँ पर आपको क्लियर होता है। तो यहाँ पे दो बुक हो गई आपके पास। एक हो गई पतंजलि की अष्टाध्यायी, वो ग्रामर की बुक है। दूसरी उसी की कमेंट्री महाभ्यास, ये लिखी है पतंजलि ने। ठीक है, पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी, पतंजलि द्वारा महाभ्यास, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अष्टाध्यायी बताती है ग्रामर के बारे में, वो और साथ ही साथ वो बताती है प्री मौर्य और मौर्य पीरियड का टाइम। और महाभ्यास सिंपली आप समझ लो इसका कमेंट्री है। और यहां से कुछ हमको ज्ञात होगा हिस्टोरिकल मटेरियल के बारे में। ठीक है, रिलेटेड आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। उसके बाद दूसरी बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता ये एक पार्ट है युग पुराण का। तो यहां पर सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि युग पुराण से ये गार्गी संहिता ली गई है, तो ये किसने लिखी है? तो जिसने लिखी है उसका नाम ही है इसमें, यहां पर गार्गी द्वारा इसको लिखा गया है। तो यहां पर जो युग पुराण है, ये आप जब भी दिमाग में लाओ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि युग पुराण, अगर युग पुराण से ली गई है गार्गी संहिता, तो ये जो पुराण है कितने हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुराण हमारे यहाँ 18 होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक नॉलेज के तौर पे है। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि हमारे यहाँ पुराण कितने हैं, तो आप लिख सकते हो 18। क्लियर है? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गार्गी संहिता ये युग पुराण से ली गई है, और ये है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष टेक्स्ट यहां पर हमको ज्ञात होता है। जो भी हम ज्योतिष आप लोग देखते हो ना, आजकल यूट्यूब पर भी काफी ऐड आता है कि आप अपने भविष्य के बारे में जानो कि कैसा आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, आपकी शादी कब होगी, आप IAS कब बनोगे, या आप कुछ अचीवमेंट कैसे लाओगे लाइफ में। तो ये सारी चीजें गार्गी संहिता से ही आपके पास आ रही है, ये चीज आप याद रखना। और दूसरा, यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ इस बुक में आपको ग्रीक, यूनानी और सेंटियन जो इन्वेजन्स हुए थे, जो इन्होंने अटैक किया, यूनानी ने जो अटैक किया, सेंटियंस ने जो अटैक किया, उसके बारे में हमको यहाँ पर मिलता है। अब दो इंपॉर्टेंट और बुक्स आ रही हैं आपके सामने। एक तो हो गई कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, ये एक ड्रामा है। ड्रामा आप जानते हैं नाटक है। यहाँ पे आपको कुछ लोग आपको एक्टिंग करके प्रेजेंट करेंगे पहले के सीन को। तो यहाँ पर कौन किस चीज का नाटक होता है, यहाँ पे सुंग डायनेस्टी के बारे में आपको यहाँ से पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? देखिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको चीजें एक ही बार में याद हो जाए, बार बार ये फिर आपको ना पढ़ना पड़े। फिर आप कभी भी आपसे पूछे कोई कि मालविकाग्निमित्रम क्या है, तो आप बता दोगे कि भाई ये ड्रामा है और इसमें सुंग डायनेस्टी के बारे में आपको बताया जाता है। और कुछ प्रीवियस रॉयल डायनेस्टीज, जो कि पहले के राजा, सुंग डायनेस्टी से भी पहले के जो राजा हुआ करते थे, उनके बारे में आपको यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशंस आप समझ लो। मालविकाग्निमित्रम क्या है? सुंग डायनेस्टी और उनसे पहले के जो
डायनेस्टीज थी वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में हमको इससे नॉलेज मिलती है। और इसीलिए हमको कहा जाता है कि ये मिरर है। ये क्या है? मिरर है इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टीज का। तो रॉयल डायनेस्टीज जो कि राजा होते थे पहले के, आपके सुंग डायनेस्टी और सुंग डायनेस्टी से पहले का, उनका ये एक आप कह सकते हैं आईना है। आप वहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि सुंग डायनेस्टी और उनके रॉयल डायनेस्टीज जो पहले के हुआ करते थे उनके बारे में आपको यहाँ से मालविकाग्निमित्रम में आपको पता चल जाएगा, कालिदास जी द्वारा जो लिखी गई थी। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है हमारे सामने वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। ये भी एक ड्रामा है, आप ये चीज याद रखना, ये भी एक ड्रामा है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि ये भी एक ड्रामा है या ये भी एक नाटक है। तो इस नाटक में आप देखो कि ये किसके बारे में है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त और उनके गुरु कह सकते हैं या उनके प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, चाणक्य का जो इनका सीन था, चाणक्य ने ट्रेन किया चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया चाणक्य ने कि वो नंदा डायनेस्टी को हटा दें, भगा दें। तो यहां पर आप देखोगे कि चाणक्य द्वारा बहुत सारे खेल किए गए जिसके द्वारा नंद को भगाया गया। वो सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी पहले। ये सारी चीजें मुद्रा राक्षस में आपको दिखेगी और उसमें का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो भी आपको इस बुक से बहुत अच्छे से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपने कई बुक्स को पढ़ा और समझा है। इसको आप बार बार एक बार रीड कर लेना कि आपको बाद में चल के जब आपका एग्जाम है तो आपको इसको बार बार इसको रिपीट ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको आप बार बार देखो और सारी वीडियोस को आप रेफर करना हमारे जो चैनल्स पे है। थैंक यू वेरी मच। और पूरा एजुकेटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप और सारी वीडियोस अगर आप चाहो तो इसको देखो अगर आपको अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच।